आज मैं आपके लिए कुछ एडवांस कमांड लेकर आया हूँ। बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट एडिटर। अब देखिए क्या होता है कि जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइनक्स के अंदर जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, लाइक सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, यूजर ऐड करना, यूजर को डिलीट करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फाइल से होती है और इन सबको मैनेज करने के लिए हमें फाइल्स को एडिट करना होता है। तो यू कैन से टेक्स्ट एडिटर ऐसे एप्लीकेशन या टूल्स को हम बोलते हैं जिनसे हम नंबर ऑफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। विंडोज़ में जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस होता है। वैसे ही लाइनक्स में भी हमारे पास नंबर ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। उनमें से मैं आपको कुछ टेक्स्ट एडिटर्स अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट एडिटर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैट। हम टर्मिनल पर आते हैं। सबसे पहले मैं ls कमांड चला रहा हूँ। एक डेमो नाम की डायरेक्टरी लास्ट टाइम हमने बनाई थी, हम उसके अंदर आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ फाइल्स बना रखी है। इन फाइल्स को यदि मुझे रीड करना है तो सिंपल मैं केट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। केट हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है। आप डायरेक्टली फाइल नेम दें, आप उसे रीड कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरी फाइल है, उसे भी हम रीड कर सकते हैं। इन दोनों फाइल को साथ में हमें रीड करना है, वी कैन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहली फाइल का नाम दिया, स्पेस दूसरी फाइल का भी नाम दे दिया, जो कि आप देख सकते हैं पहली फाइल का जो कंटेंट था उसके बाद हमारे दूसरी फाइल का कंटेंट अवेलेबल हुआ है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब केट कमांड का यूज हम फाइल को क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, केट आप रिडायरेक्ट कीजिए। एक मैं फाइल बना देता हूँ, इसको 1.txt। इसके अंदर हम सिंपल से एक टेक्स्ट मेंशन कर देते हैं, दिस इज डेमो फाइल। इसे हम सेव करते हैं, बाहर आ जाते हैं। जरा हम देखें इस फाइल के अंदर कंटेंट हमारा आया है या नहीं आया है। आप देख सकते हैं कंटेंट आ चुका है। एक फाइल और मैं बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने अगेन रिडायरेक्ट करा 2.txt। इस फाइल को हम नाम दे देते। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिडायरेक्शन समझाया था, तो यहाँ हमने बेसिक रिडायरेक्शन का ही यूज़ करा है। इसे भी हम सेम कंटेंट राइट कर देते, दिस इज डेमो फाइल 2। कंट्रोल सी हम जब प्रेस करते हैं तो ये सेव करके बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास नंबर ऑफ फाइल्स 4 हो चुकी है। नंबर 2 को मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नंबर 2 जो फाइल है, मुझे इसका जो कंटेंट है उसको एडिट करना है, राइट। अब गेट कमांड से हम इसके कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गेट कमांड केवल फाइल्स को क्रिएट करने की फंक्शनलिटी देता है या ओवरराइट करने की फंक्शनलिटी देता है। तो हमने इसे रिडायरेक्ट अगेन उसी फाइल में करा, तो आप देखेंगे पुराना कंटेंट इसने ओपन करके हमें नहीं दिया। अब जो भी हम टाइप करेंगे वो उसे ओवरराइट कर देगा। आप देख सकते हैं हमने अगेन सेव करके हम इससे बाहर आ गए। हम कैट करते नंबर 2.txt, तो जो पुराना कंटेंट था वो हट चुका है, नया कंटेंट आ चुका है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा कैट, हम चाहते हैं कि अब जो भी हम टाइप करें वो इस फाइल के लास्ट में ऐड हो जाए, इट मीन्स फाइल के अंदर अपेंड हो जाए। तो उसके लिए हम फाइल नेम देते हैं, सॉरी अपेंड हो जाए। तो आप आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा डेमो 4, डेमो 5 एंड डेमो 6। जो पुराना कंटेंट था वो भी हमें मिलेगा और जो नया कंटेंट है वो भी हमें मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ओल्ड कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है और न्यू कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो कैट का अधिकतर हम यूज़ करते हैं फाइल्स को रीराइट करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। इससे हम एडिट नहीं कर सकते, कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो बेटर है आप कैट का यूज़ केवल फाइल को रीड करने के लिए करें या फिर नई फाइल बनाने के लिए करें। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कैट कमांड हमने यूज़ करा है, हम एक फंक्शनलिटी यूज़ करने वाले, इस कॉल EOF एंड ऑफ फाइल। अब न्यू फाइल नेम में इसमें दे रहा हूँ, इस कॉल 3.txt। इसके अंदर सिंपल सा हमने कंटेंट मेंशन करा, दिस इज डेमो फाइल 4। अब इसके बाद जो भी कंटेंट टाइप करेंगे टाइप होता जाएगा, डोंट वरी। अब हम जब भी EOF को टाइप करेंगे तो ये फाइल को सेव करके हमें एग्जिट कर देगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसने फाइल को सेव करा है और हमें एग्जिट कर दिया है। आप कंटेंट देखना चाहे तो देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमने सिंपल सा दिस इज डेमो फाइल टाइप करा था, वो हमें अवेलेबल हो चुका है। इसी तरह से आप इसके अंदर ऐड करना चाहे तो वापस से आप ऐड कर सकते हैं। तो EOF अगेन हमने रिडायरेक्ट करा है, सिंगल नहीं लगाना है हमें, सिंगल से ओवरराइट कर देगा ये फाइल को, हम डबल लगा रहे। देन उसके बाद एंटर हम करते, फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आर्मर इन्फोसेक और EOF। तो उस फाइल को ये सेव करेगा और हमें एग्जिट कर देगा। आप देख सकते हैं 3 लाइन अब हमारी हो चुकी है, 1 2 3। आगे हम कंटिन्यू करते, अगली जो कमांड है उस पर हम आते, इस कॉल्ड cat-n। ये हमें लाइन नंबर्स प्रिंट कर देगा, जैसा आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर्स आप देख सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते, तो एक बड़ी फाइल मेरे पास है, इस कॉल्ड armor.txt। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन्स आप देख सकते हैं इस फाइल में कितनी है। लाइन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इसी तरह से लास्ट आप देख सकते हैं। अगला जो कमांड है उस पर हम आते, इस कॉल ई क्या करता है कि जहाँ आपका लाइन एंड हो रहा है वहाँ डॉलर सिंबल ऐड कर देता है। जहाँ भी आपकी लाइन एंड हो रही थी वहाँ इसने डॉलर सिंबल को ऐड कर दिया है। हर लाइन के लास्ट में आप देख सकते हैं डॉलर हमें मिल रहा है। आप चाहो तो दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो एज वेल एज एन और ई आप एक साथ यूज़ कर ले, तो यू कैन सी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अगली जो कमांड है हम उस पर आते हैं। कई बार होता है कि आउटपुट हमारे पास इतना बड़ा होता है कि वो स्क्रीन पे होल्ड नहीं हो पाता है, ओवरलैप हो जाता है। उस केस में आप इसे लेस या मोर यूज़ कर सकते हैं, राइट। या मैंने लेस और मोर को यूज़ किया जा सकता है। ये कमांड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो मल्टीपल फाइल्स है इन्हें मिलाकर हमें ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइल 1, फाइल 2, इन दोनों फाइल को मिलाकर हमें एक नंबर 4 फाइल बनानी है। तो कैट हमने फाइल 1 मेंशन करा, फाइल 2 मेंशन करा, और इसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे फाइल नंबर 4.txt। आप देख सकते हैं इसने सिंपली हमें 4.txt फाइल्स बता दी। आगे कंटिन्यू हम करते, आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो कैट फाइल 1 देन कॉलन लगा के आप कैट फाइल 2, इस तरह से आप नंबर ऑफ फाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एडिटर था हमारा कैट, इसकी लिमिटेशन है आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, या तो फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या ओवरराइट कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि कैट टेक्स्ट एडिटर से केवल हम फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करें, ना कि राइट करने के लिए यूज़ करें। आगे हम चलते, अगला जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है इस कॉल नैनो। अब हम बात करेंगे नैनो की। तो जो नैनो टेक्स्ट एडिटर है, यदि इसकी हम बात करें तो ये सिमिलर है आपके नोटपैड की तरह जो विंडोज़ में हमें मिलता है। इसमें और उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, सिंपल है। आप यदि नैनो लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये बफर मेमोरी से रन करता है, जिस तरह से आप डायरेक्टली नोटपैड ओपन करते हैं विंडोज़ के अंदर, वैसे ही आप अगेन इसके अंदर कंटेंट राइट कर सकते हैं। जो भी आप राइट करना चाहे तो सिंपल वे में यहाँ कंटेंट राइट हो जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आपको लगता है ये जो आपने कंटेंट राइट करा इसे हमें सेव करना चाहिए, तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ओ से ये आपके फाइल का नाम पूछेगा, आप फाइल का नाम दे देना। तो हमने इसका नाम दे दिया 5.txt। आप देख सकते हैं इसने उससे सेव कर दिया है। एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स आपको प्रेस करना है, आप बाहर आ जाएंगे। एलएस हमने करा, अब हमारे पास एक और फाइल आ चुकी है, इस कॉल 5.txt। इस फाइल को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो हमने कंटेंट राइट करा था वो इसके अंदर अवेलेबल है। अब आगे चलते, नैनो स्पेस फाइल नेम, अब जो भी फाइल नेम देंगे ये उसे ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं नैनो के अंदर हमने अपनी फाइल को ओपन किया है, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। इसमें हम उसे एडिट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पर। जैसा आप चाहे इसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ई को कैपिटल करना है मैं कर सकता हूँ, एच को कैपिटल करना है मैं कर सकता हूँ, राइट। सी को कैपिटल करना है वी कैन। आप एडिशनली कोई भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, नॉर्मल जैसा हम नोटपैड ऑपरेट करते हैं ये वैसा ही ऑपरेट करता है। इसमें और उसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन
नहीं मिलेगा। हाँ, बस कुछ शॉर्टकट्स अलग वे में हम यहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन कंटेंट को रीड करना, राइट करना सिमिलर है जैसे हम नोटपैड में यूज़ करते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब अगला जो स्विच है उस पर हम आते हैं, इसको कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से ये हमें नैनो का हेल्प ला कर देगा। आप देख सकते हैं नैनो का हेल्प इसने हमारे लिए ओपन कर दिया है। एरो की आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन, राइट, लेफ्ट, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। तो अप एंड डाउन से मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट। उसके बाद आगे हम चलते हैं। कंट्रोल पी से प्रीवियस लाइन पर आपको लेकर जाएगा। कंट्रोल एन से नेक्स्ट लाइन पर आपको लेकर जाएगा। कंट्रोल वाई से ये प्रीवियस पेज पर लेकर जाएगा। कंट्रोल वी से नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के भी शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से ये हेल्प के अंदर यदि आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते, मैंने कहा सेव मुझे ढूंढना है, तो ये सेव को फाइंड आउट करके आपको दिखा देगा। कंट्रोल एल रिफ्रेश करेगा। कंट्रोल एक्स हम इससे बाहर आ जाएंगे, तो कंट्रोल एक्स करके हम बाहर आते हैं, राइट। हम हेल्प से बाहर आ चुके। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो स्विच है हमारा कंट्रोल आर, रीड द फाइल। हम किसी फाइल का कंटेंट इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर आप दबाइए। फाइल का नाम आपको पता हो तो फाइल का नाम आप मेंशन कर दें, या फाइल की लोकेशन पता हो तो फाइल की लोकेशन पर मेंशन कर दें। कंट्रोल आर मैंने दबाया। मैंने कहा रूट के ऊपर एक फाइल हमने रखी थी डेमो फोल्डर के अंदर, इसको 1.txt। आप देख सकते हैं उस फाइल को हमने यहाँ ऐड कर लिया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला है कंट्रोल डब्ल्यू, वेयर। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी वैल्यू को तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा इंदौर, क्या इस पेज में इंदौर है? नहीं है। हम वापस से फाइंड आउट करते हैं इंदौर, राइट, नो डाउट इंदौर इसमें नहीं है। हम कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ करते हैं और हैकर फाइंड आउट करते हैं, क्या हैकर इसके अंदर है? राइट, हैकर इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। रिप्लेस की हम बात करते हैं, तो रिप्लेस के लिए हमने फाइंड आउट करा हैकर, और इसे रिप्लेस करना है हमें कैपिटल हैकर से। आप देख सकते हैं इसने हमें कंफर्मेशन के लिए यस या नो पूछा है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हमने सारे हैकर्स को रिप्लेस कर दिया कैपिटल हैकर से। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल के फॉर कट द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये लाइन मुझे कट करनी है तो उसके लिए मुझे कंट्रोल के प्रेस करना है। जहाँ भी इस लाइन को आप प्रेस करना चाहते हैं और उस जगह पर आप आइए और कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, तो ये अनकट हो जाता है या पेस्ट हो जाता है। तो सिंपल है। आप फॉर एग्जांपल इस लाइन को मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल के, मुझे इस पैराग्राफ के नीचे इसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल यू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जस्टिफाई द लाइन। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो भी मेरा पैराग्राफ है वो कंटिन्यू विंडो साइज के बाहर जा रहा है। जस्टिफाई हमें करना है कि जितनी विंडो साइज है वो उतने में एडजस्ट हो जाए, तो कंट्रोल जे, जस्टिफाई द लाइन। आप इसी तरह से नंबर ऑफ लाइंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नैनो आप इसी तरह से इसके सारे शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं। अब अगले टेक्स्ट एडिटर की हम बात करते हैं। आप इसे कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाइए। आपसे ये पूछेगा आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हम इसे सेव करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो नैनो यदि आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपको ये बफर मेमोरी में ओपन करेगा, और आप यदि किसी फाइल का नाम देकर ओपन करेंगे तो उस फाइल को ओपन कर देगा। आप यदि नई फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ, नैनो 6.txt। एंटर हमने करा, सिंपल मेंशन कर दिया दिस इज डेमो 6। हम इसे सेव करते हैं तो कंट्रोल ओ आपको दबाना है, ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से आप बाहर आ जाइएगा, राइट। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एडिटर मैंने आपको कैट बताया, दूसरा नैनो बताया। अब अगले एडिटर की हम बात करते हैं। अगला जो हमारा एडिटर है इसको VIM। VIM की यदि हम बात करें तो VIM सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एडिटर है। इसका यूटिलाइज करके हम अधिकतर टास्क को परफॉर्म करते हैं, लाइक किसी फाइल में एडिट करना, चेंजेस करना। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस एडिटर है जो कि हम अधिकतर यूज़ करते हैं लाइनेक्स के अंदर या काली लाइनेक्स के अंदर। तो चाहे आपको नैनो आता हो या केड आता हो, लेकिन VIM कंपलसरी है। VIM में आपकी कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम VIM की बात करते हैं। तो VIM हमारे लिए एक यूज़फुल एडिटर है। इसका पुराना वर्जन था VI, जिसे अपडेट करा और VIM बना दिया, राइट।
तो आप पुराना वर्जन चाहे वी यूज़ करें या VIM यूज़ करें, दोनों ही बेटर है और दोनों ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। काली में दोनों ही वर्जन आपको मिलते हैं, VIM एंड VI। आप चाहे तो VIM यूज़ कर ले या फिर VI यूज़ कर ले। आप यदि VI भी यूज़ करेंगे तो VIM ही ओपन करेगा, राइट। हम एक फाइल बनाते हैं 7.txt। इसके अंदर हम आई प्रेस करते हैं और इंसर्ट मोड के अंदर आते हैं। अब देखिए क्या होता है, VIM के मोड की मैं बात करूँ तो बेसिकली 4 मोड होते हैं। पहला होता है कमांड मोड, दूसरा होता है इंसर्ट मोड, तीसरा होता है विजुअल मोड और चौथा होता है कमांड लाइन मोड या लास्ट लाइन मोड। तो मैं इन चारों मोड को आपको समझा रहा हूँ, राइट। हम इस फाइल से बाहर आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो VI एडिटर है हमारा, इसके नंबर ऑफ मोड के अलग अलग यूटिलाइजेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका कमांड मोड बताऊंगा, फिर हम इसके अगले मोड पर आएंगे। तो जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कमांड मोड के अंदर लेकर जाता है। हम अभी इसके कमांड मोड के अंदर है। आपको हमेशा मेरा जो माउस का कर्सर है इस एरिया में आपको देखना है। जब आप किसी मोड के अंदर होते हो तो उस मोड का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। कोई नाम यदि आपको विजुअल नहीं हो रहा है तो आप कमांड मोड के अंदर है। तो आप आई प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं हम इंसर्ट मोड के अंदर आ चुके हैं। एस्केप दबाइए, आप देख सकते हैं हम एस्केप दबाने के साथ ही साथ इंसर्ट मोड से वापस से हम कमांड मोड में आ चुके हैं। इसी तरह से आप वी प्रेस कीजिए, आप विजुअल मोड में आ जाएंगे और एस्केप दबाइए, बाहर आ जाएंगे। लास्ट लाइन मोड में जाना है तो आपको कॉलन प्रेस करना है, तो आप लास्ट लाइन मोड में आ जाएंगे या कमांड लाइन मोड में आ जाएंगे। आप फिर अगेन एस्केप प्रेस कीजिए, आप वापस से कमांड मोड में आ चुके हैं, राइट। तो सिंपल है, आप किसी भी मोड में कभी भी स्विच कर सकते हैं। तो सिंपल, आप जब किसी फाइल को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कमांड मोड के अंदर जाएंगे। आप कमांड मोड के अंदर कुछ शॉर्टकट्स में बताने वाला हूँ, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एज वेल एज आप कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कमांड मोड के अंदर करने वाले हैं, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं एक फाइल बना रहा हूँ, इस कॉल add.txt। इस फाइल को जैसे मैंने एंटर करा VIM के अंदर, हमने इसे ओपन किया है। हम इसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप करना चाहते हैं तो आप आई प्रेस करें और इंसर्ट मोड में आ जाइए। इंसर्ट मोड में आने के बाद जो भी आपको कंटेंट टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। अगेन हमने लिखा दिस इज डेमो फाइल नंबर 8। आप अपने अकॉर्डिंग जितना टाइप करना चाहे आप कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई दबाने के साथ हम इंसर्ट मोड में आ चुके थे। मुझे इस मोड से वापस बाहर आना है, तो एस्केप हमने दबाया, हम बाहर आ गए, हम वापस आ चुके हैं कमांड मोड में। अब देखिए फाइल को आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो एस्केप दबाने के बाद आप कॉलन दबाइए। कॉलन दबाते ही आप लास्ट लाइन मोड में चले जाते हैं। लास्ट लाइन मोड में हम इसे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप W प्रेस कीजिए, तो ये फाइल को सेव कर देगा। आप चाहते हैं कि सेव करने के साथ ही मुझे एग्जिट भी करना है तो फिर आप एस्केप दबाइए, कॉलन दबाइए, W की आप प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये फाइल आपकी सेव भी हो जाएगी और आप बाहर भी आ जाएंगे। मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ। तो add.txt आप देख सकते हैं, ये सेव भी हो चुकी है और हम बाहर भी आ चुके हैं। इसी फाइल को मैं वापस ओपन कर रहा हूँ VIM के अंदर। तो VIM add.txt हमने इसे एंटर करा। हम इसमें कुछ कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो दिस इज डेमो फाइल 9। अब हमें इसे सेव नहीं करना है तो हमने इसे Q प्रेस करा और एंटर करा। तो ये आपसे पूछेगा आपने जो चेंजेस करे उसका क्या करना है। इट मीन्स आपने जो चेंजेस करे उसे सेव करना है या नहीं करना है। तो आपने बाहर जाने के लिए इसे कमांड दी है कि मुझे VIM से बाहर आना है। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो लास्ट चेंजेस करे थे उसे ओवरराइट करना है या नहीं करना है। तो आप चाहते हैं कि नहीं करना है तो आप अगेन एस्केप दबाइए, कॉलन दबाइए, Q एंड एस्केलेशन मार्क आप दबा दीजिए और एंटर करने के बाद ये आपको बाहर ले आएगा। इट मीन्स हम फोर्सफुली इस एडिटर से बाहर आए, जो भी चेंजेस हम चाहते थे उसने अप्लाई नहीं किया है। आप देख सकते हैं हमने उसमें डेमो फाइल 9 करा था लेकिन पुराना ही कंटेंट हमें दिख रहा है, उसने सेव उसे नहीं करा है। इसी तरह से हमने VIM में अगेन इसी फाइल को ओपन करा, फिर हमने इसमें चेंजेस करा। हम इसे सेव एग्जिट करना चाहते एज वेल एज बाहर भी जाना चाहते तो W की हमने यहाँ यूज़ करा है। तो इसके लिए हमने पहले एस्केप की प्रेस करा, फिर कॉलन लगाया, फिर WQ और एस्केलेशन मार्क, अब बाहर आ जाएंगे, राइट। आप देख सकते हैं कैट हमने करा add.txt जो कि आपके सामने है। आगे हम कंटिन्यू करते।
तो आई थिंक आपको फाइल को ओपन करना VIM में आ चुका होगा, इंसर्ट मोड में स्विच करना और वापस से कमांड मोड में आना, साथ ही साथ फाइल को सेव करना और एग्जिट करना मैंने आपको बताया। अब इसके आगे हम चलते, कुछ शॉर्टकट्स की हम यूज़ करने वाले, फिर उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फाइल ओपन करने वाला हूँ, इस कॉल armor.txt, जिसके अंदर मैंने पहले से ही कुछ कंटेंट कॉपी कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट, मैं इसे VIM के अंदर ओपन कर रहा हूँ, तो armor.txt फाइल हमने VIM के अंदर ओपन करा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे मूवमेंट करना है, मैं अभी आपके कीबोर्ड पर जो एरो की होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कई बार होता है कि हमारे जो स्मॉल कीबोर्ड होता है, मिनी कीबोर्ड होता है, उसमें एरो कीज नहीं होती है, या कई बार VIM के अंदर एरो की प्रॉपर काम नहीं करती है। उस केस में हमें H यूज़ करना है। यदि मैं H प्रेस करता हूँ तो ये मुझे लेफ्ट में लेकर आ रहा है, और यदि मैं J प्रेस करता हूँ तो ये मुझे डाउन लेकर आ रहा है। यदि मैं K प्रेस करता हूँ तो ये मुझे अप लेकर आएगा, और यदि मैं L प्रेस करता हूँ तो ये मुझे राइट लेकर आएगा। तो डिपेंड करता है कि यदि आपका कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है VIM के अंदर, कई बार होता है कि प्रॉपर काम नहीं करता है जब हम किसी मशीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप H प्रेस करने पर आप लेफ्ट जाएंगे, J प्रेस करने पर आप डाउन जाएंगे, K से अप आएंगे और L से आप राइट आएंगे। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी कंटेंट को डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल हु इज जो लिखा है, मेरे को हु को डिलीट करना है, लेकिन मैं पहले W डिलीट करना चाहता हूँ। अभी जहाँ मेरा कर्सर है, यदि मैं केवल X दबाता हूँ, स्मॉल लेटर X, तो ये मेरा करंट लेटर को डिलीट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे के 2 और डिलीट हो जाए, तो 2X, मैंने 2 नंबर को प्रेस करा है और अब X प्रेस कर रहा हूँ, तो यू कैन सी मेरे 2 लेटर इसने डिलीट कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि आगे जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे तक 10 कैरेक्टर में डिलीट कर दो, तो 10। आप यहाँ देखेंगे मैंने 10 टाइप करा है। अब यदि मैं X दबाता हूँ तो आगे के 10 कैरेक्टर ये डिलीट कर देगा। इसी तरह से जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे की पूरी लाइन ही मुझे डिलीट करनी है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। जहाँ मेरा कर्सर है उसके पीछे का मुझे डिलीट करना है, तो कैपिटल X। जहाँ मेरा कर्सर है उसके पीछे के मुझे 10 कैरेक्टर डिलीट करने हैं, तो 10 कैपिटल X। जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे के डिलीट करने हैं, तो 10 स्मॉल x। जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ से पीछे के डिलीट करने हैं, तो 10 कैपिटल X। आप देख सकते हैं हमने आगे पीछे लाइन का जो भी कंटेंट था जहाँ हमारा कर्सर था उसको डिलीट करा है। अब इसके आगे हम बात करते, तो अगला जो स्विच होता है हम उस पर आते। आगे हम चलते, जहाँ मेरा कर्सर है मुझे उस वर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो हम की यूज करेंगे इसको DW। जैसे मैंने DW प्रेस करा, जहाँ मेरा कर्सर था उस वर्ड को इसने डिलीट कर दिया। जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे के 2 वर्ड डिलीट करना है, तो 2DW। इसी तरह से जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे के 10 मुझे डिलीट करना है, तो 10DW। इसी तरह से जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे के 10 और डिलीट करना है, या 20 डिलीट करना है, या 30 डिलीट करना है, तो सिंपल आप नंबर मेंशन कर दे और ये उसे डिलीट कर देगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ से मुझे एंड तक लाइन डिलीट करना है, तो कैपिटल D। राइट, इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको लेटर डिलीट करना बताया, वर्ड डिलीट करना बताया, अब लाइन डिलीट करना हम देखते हैं। मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ लाइन्स डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम जो की यूज करेंगे इसको D। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारा काम मैं कमांड मोड के अंदर कर रहा हूँ। D प्रेस करते ही मेरा लाइन डिलीट हो जाता है। मान लीजिए मुझे 4 लाइन डिलीट करनी है, तो 4DD, या आगे की 3 लाइन और डिलीट करनी है, तो 3DD। इसी तरह से आप और नंबर ऑफ लाइन्स डिलीट करना चाहे, मैंने 10 लाइन डिलीट करने के लिए कमांड दिया इसे, तो 10DD। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि पुराना कंटेंट हमें वापस मिल जाए, तो उसके लिए आपको U प्रेस करना है स्मॉल लेटर में, तो ये अंडू कर देता है, जो पुराना कंटेंट है वो आपको वापस ला देगा। राइट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए डिलीट करने के अलावा हमें रिप्लेस भी करना पड़ता है कई बार, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस A को कैपिटल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने R प्रेस करा, स्मॉल r। इसके बाद जो भी मैं लेटर प्रेस करता हूँ ये उसे रिप्लेस कर देगा।
सेम इसी तरह से फॉर एग्जांपल इस ए को कैपिटल अगेन करना है तो स्मॉल आर कैपिटल ए, इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस नंबर को इन 3 नंबर से रिप्लेस करना है, तो सिंपल है, मैंने 3R प्रेस करा, 3 पहले प्रेस करा है मैंने नंबर, उसके बाद R मैंने प्रेस करा। अब इसके बाद मैं जो भी की टाइप कर रहा हूँ ये उससे रिप्लेस कर देगा, तो मैंने 1 से इसे रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं, मुझे आप मान लीजिए मुझे इसे 99 से रिप्लेस करना है, तो सिंपल मैंने R प्रेस करा, 3R और 9 ये उसे रिप्लेस कर देगा। ओके, मान लीजिए मुझे इसे 00 से रिप्लेस करना है तो 3R। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले 3 टाइप करा फिर R टाइप करा, अब मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी वर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए CW का हम यूज़ करेंगे, चेंज वर्ड। आप जो भी टाइप करेंगे वो वहाँ मेंशन हो जाएगा। मैंने यहाँ एंड का सिंबल लगा दिया। इसी तरह से आप फॉर एग्जाम्पल आप वापस से इसे चेंज करना चाहते तो CW चेंज वर्ड, तो कर्सर जहाँ होगा वो वर्ड आपका हट जाएगा। उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। अगेन हमने इसे टाइप कर दिया, राइट। तो आपको ये इंसर्ट मोड में ले जाता है जब आप चेंज द वर्ड करते हैं, तो इंसर्ट मोड से आप वापस बाहर आ जाए एस्केप दबाने के बाद। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीपल वर्ड्स को रिप्लेस करना है या चेंज करना है, तो जहाँ भी हमारा कर्सर है वहाँ से हमें नंबर ऑफ वर्ड्स को चेंज करना है। तो आप सिंपल 3 वर्ड को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने 3 प्रेस करा है, CW प्रेस करने पर आगे के 3 वर्ड वो हटा देगा और आपको इंसर्ट मोड में ले आकर ड्रॉप कर देगा। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर ले, और आपको लगता है चेंजेस नहीं करना है तो आप बाहर आ जाए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला है रिप्लेस द लाइन। जिस लाइन पे मेरा कर्सर है उसे मुझे पूरी तरह से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे इसको कैपिटल C, राइट। तो जिस लाइन पे मेरा कर्सर था उसके एंडिंग का पोर्शन इसने हटाया है। अब मैं इसे वापस ले आता हूँ तो U प्रेस करा, मेरा टेक्स्ट अंडू हो चुका है। मैं वापस से स्टार्टिंग में आता हूँ। अब मैं यहाँ प्रेस करने वाला हूँ इसकॉल कैपिटल C, तो इसने पूरी लाइन इस बार हटा दी है हमारे लिए और हमें इंसर्ट मोड में ले जाकर ड्रॉप कर दिया है। आप जो भी टाइप करना चाहें यहाँ टाइप कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। हम इससे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मान लीजिए मुझे 3 लाइन चेंज करनी है, तो 3 कैपिटल C, तो आगे की 3 लाइन इसने डिलीट कर दिया और आपको इंसर्ट मोड में ले जाकर इसने ड्रॉप कर दिया। कई बार होता है कि हमें लाइंस को ज्वाइन करना होता है, तो हम 2 लाइन को यदि ज्वाइन करना चाहते तो कैपिटल J हम यूज कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए मुझे 2 लाइन ज्वाइन करनी है जो कि नीचे है, एक साथ मुझे एक ही लाइन में मेंशन करना है, तो कैपिटल J के पहले मैंने नंबर दिया 2, देन कैपिटल J, तो इसने दोनों लाइन को मिलाकर एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। मैं अंडू करके वापस इसे आपको करके बता रहा हूँ। मान लीजिए इसके नीचे की सारी लाइन मुझे एक साथ ज्वाइन करनी है, तो मैंने सिंपल 10 प्रेस करा और कैपिटल J यहाँ पे टाइप करा, तो आप देख सकते हैं कि नीचे का जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे हमारे उसको इसने एक साथ ज्वाइन करके हमें रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अंडू मैंने वापस इसे करा है। अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एक ब्लैंक लाइन ओपन करनी है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे इस कॉल कैपिटल O। तो जहाँ कर्सर है उसके अपर साइड एक लाइन ये ओपन कर देगा ब्लैंक, इंसर्ट मोड में हमें ड्रॉप करेगा, आप वापस बाहर आ जाए एस्केप दबाकर। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल O की, तो जहाँ कर्सर है उसके अप साइड में इसने एक लाइन ओपन करी है। इट डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, आप चाहे तो एक ब्लैंक लाइन कंटेंट के नीचे ओपन कर सकते हैं या ऊपर ओपन कर सकते हैं। इससे हम बाहर आए। अब मान लीजिए जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ से नीचे मुझे 10 ब्लैंक लाइन चाहिए, तो 10 स्मॉल O, एक लाइन आ चुकी है, बाकी 9 तब आएगी जब हम इंसर्ट से बाहर आएंगे। आप देख सकते हैं 10 ब्लैंक लाइन हमें मिल चुकी है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से जहाँ मेरा कर्सर है उसके ऊपर मुझे 10 ब्लैंक लाइन चाहिए, तो 10 कैपिटल O, एक आ चुकी है, हम इससे स्केप करेंगे तो बाकी की वो ला देगा, राइट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ब्लैंक लाइन को ओपन कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अब मान लीजिए इस लाइन को मुझे कॉपी करना है जिस पर मेरा कर्सर है, तो इसके लिए आप डबल Y प्रेस कीजिए, YY, तो ये लाइन को कॉपी कर देगा। जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके आप P प्रेस कीजिए, ये पेस्ट कर देगा। वापस से आप देखिए, मान लीजिए मुझे इस लाइन को कॉपी करना है, इन 3 लाइन को कॉपी करना है, तो 3YY
तो जहाँ मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ जाकर मैंने केवल P प्रेस करा तो ये कंटेंट को पेस्ट कर देगा। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करना है या ये नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है ये कॉपी करना है, तो मैंने एट YY प्रेस करा और जाके P प्रेस कर दिया तो ये पेस्ट कर देगा। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इसने हमारे लिए कॉपी पेस्ट करा है। आगे हम चलते हैं। अब अगला जो मोड है उस पर हम आते हैं। तो इंसर्ट मोड मैंने आपको बताया, उसके बाद कमांड मोड मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं विजुअल मोड की। तो जहाँ कर्सर है मुझे वहाँ से पर्टिकुलर किसी वर्ड को कॉपी करना है, पूरी लाइन को कॉपी नहीं करना है। मान लीजिए मुझे आर्मर इन्फोसेक को ही कॉपी करना है, तो इसके लिए हम V प्रेस करेंगे तो ये विजुअल मोड में हमें ले जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आप यदि YY प्रेस करेंगे तो ये कॉपी कर देगा। अब जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहे तो केवल उतना ही जितना सिलेक्शन हुआ था पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल लाइंस भी हम कॉपी कर सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। तो हमने V प्रेस करा, ये विजुअल मोड में हमें ले गया। हमने यहाँ नंबर ऑफ लाइंस को कॉपी कर लिया। अब आप Y प्रेस कीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ भी आप चाहते हैं इसे वहाँ जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। अगेन हम कमांड मोड में आएंगे और P प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट को पेस्ट कर देगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करके किसी कंटेंट को डिलीट करना है, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, अगेन V प्रेस करा, कंटेंट को सिलेक्ट करा और आप D प्रेस करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, जैसा आप चाहे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट लाइन मोड की, राइट। तो मैंने आपको 3 मोड समझाया अभी। पहला बताया था कमांड मोड, दूसरा बताया इंसर्ट मोड और तीसरा बताया विजुअल मोड। लास्ट लाइन मोड पर हम आते हैं। तो लास्ट लाइन मोड की यदि हम बात करें तो यहाँ हम कुछ कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, राइट। तो इसके बाद प्रेस कीजिए, कॉलन लगाइए, ये आपका लास्ट लाइन मोड स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए मुझे किसी लाइनेक्स कमांड को ऑपरेट करना है, तो आप एस्केलेशन मार्क लगाने के बाद पर्टिकुलर लाइनेक्स कमांड आप यहाँ दे सकते हैं, तो ये उसका आपको आउटपुट दिखा देगा। एक बार और देखिए, एस्केप आपको दबाना है, कॉलन आपको प्रेस करना है, एस्केलेशन मार्क आपको लगाना है, और जो भी लाइनेक्स की कमांड है वो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने ID कमांड दी जो कि आप देख सकते हैं, राइट। तो किसी भी लाइनेक्स कमांड को ऑपरेट करना है VIM के अंदर से तो हम कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मुझे लाइन नंबर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए लास्ट लाइन मोड पर हम आए। हमने यहाँ पे सिंपल लिखा सेट स्पेस NU, तो ये लाइन नंबर सेट कर देगा हमारे लिए, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से कॉलन हमने लगाया सेट, और आप टैब प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको बता देगा, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। किसी कंटेंट को हमें रिप्लेस करना है फाइल के अंदर से, हम कैसे उसे रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड करने के बाद, उसे जरा हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एस्केप प्रेस करा, कॉलन लगाया और स्मॉल s हमने यहाँ लिखा है। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ भी सिक्योरिटी आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने मेंशन कर दिया कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। सिक्योरिटी आप देख पाएंगे, तो इसने करंट लाइन में अभी इसने सर्च करा है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस लाइन से किस लाइन तक आपको सर्च करना है। तो इसके लिए इसके आगे आपको लाइन नंबर मेंशन कर देना है। हमने कहा लाइन नंबर 2, अब देखिए हाईलाइट हो चुका है, से लेकर मुझे लाइन नंबर 23 तक आप बताइए, राइट। तो जहाँ भी सिक्योरिटी आया होगा ये हमें बता देगा। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हुई है, वापस हम इसको अनडू करते हैं। अगेन हम चलते हैं, कॉलन S हमने मेंशन कर दिया पूरे पेज के लिए। आप लाइन नंबर भी दे सकते हैं, पूरा पेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना था केवल सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी हमें अवेलेबल हो चुका है। अब सपोज मुझे इसे रिप्लेस करना है, तो इसके बाद आप मेंशन कर दें जिससे आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल जो सिक्योरिटी था उसको हमने कैपिटल सिक्योरिटी से रिप्लेस करा है। इसी तरह से आप इथिकल हैकर आप देख पा रहे हैं, इसे मुझे रिप्लेस करना है पूरे पेजेस पर जहाँ भी है।
तो अगेन सेम कमांड मैंने यूज़ करा, मुझे रिप्लेस करना है हैकर को। ओके, कैपिटल एच में ले लेता हूँ, जहाँ भी ये पूरे पेज में उसे मुझे कैपिटल हैकर में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं पूरे पेज में जहाँ भी उसे हैकर मिला उसने उसे रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप जो VIM एडिटर है हमारा उसके मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपके इसके 4 मोड बताए। पहला मोड मैंने आपको बताया कमांड मोड, दूसरा मैंने आपको बताया इंसर्ट मोड, और तीसरा मैंने आपको बताया विजुअल मोड, और लास्ट लाइन मोड लास्ट में मैंने आपको बताया। तो जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ नहीं है, इससे ज़्यादा VIM हम यूज़ करते हैं, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा, राइट। तो VIM पर आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाए। तो VIM एडिटर से आप यूजर फ्रेंडली हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेशन मिलता रहेगा। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए हिंदी में लाइनेक्स के काफ़ी एडवांस वीडियोस भी लेकर आऊँगा। आई होप मेरे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे।